नमस्ते विद्यार्थियों। स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत विषय महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण बालकांड का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि राम लंका नगरी में पहुंचने के बाद में रावण का वध करते हैं और राम और सीता का आपस में मिलन होता है। आगे हम इस श्लोक में देखते हैं। श्लोक है तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। इसका अन्वय है ततः जनसंसदि ताम रामः परुषम उवाच सा सती सीता अमृष्यमाणा ज्वलनम विवेश। इस श्लोक में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन किया गया है। राम सीता को लंका से वापिस लाने के बाद में सीता की अग्नि परीक्षा करते हैं। तो ततः जन संसदी, उसके बाद में जन संसदी, जनता की संसद में, लोगों के सामने ताम रामः, उन सीता जी को श्री राम ने परुषम उवाच, कठोर वचन कहे। सा सती, और पति के धर्म को निभाने वाली उन सीता जी ने भी, सा सती सीता, सीता जी ने भी अमृष्यमाणा ज्वलनम विवेश, उन कठोर वचनों को नहीं सहन करते हुए, अमृष्यमाणा सहन नहीं करते हुए, ज्वलनम विवेश जलती हुई आग में प्रवेश कर गई। अर्थात सीता जी के चरित्र को लेकर लोगों में होने वाली अनेक तरह की बातों को सुनकर श्री राम ने जनता की सभा में ही, जनता की संसद में ही सीता जी से कुछ इस प्रकार कठोर वचन कहे। सीता जी चरित्र से सती सावित्री थी और अपने पतिव्रत धर्म का जो है पालन करती थी। फिर भी श्री राम ने सीता जी को कठोर वचन कहे। किसी भी प्रकार का सीता जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए सभी लोगों के सामने जलती हुई आग में प्रवेश कर गई। सीता जी जलती हुई आग में प्रवेश कर जाती है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक है ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्। सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्पृहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्पृहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। इन दोनों श्लोकों का हम एक साथ अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। इन श्लोकों में अग्नि देवता के द्वारा सीता को पवित्र बताने का वर्णन किया गया है। अन्वय इस प्रकार है ततः अग्निवचनात् सीतां विगत कल्मषां ज्ञात्वा महात्मनः राघवस्य तेन महता कर्मणा सदेवर्षिगणं सचराचरं त्रैलोक्यं तुष्टम् आसीत् सर्वदेवतैः पूजितः रामः सम्प्रहृष्टः बभौ। श्री राम जानते थे कि सीता जी पवित्र हैं, सीता जी सती हैं, फिर भी लोगों को दिखाने के वास्ते, लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए लोगों के सामने राम ने सीता जी को कठोर वचन कहे। सीता जी उन कठोर वचनों को सुनकर के कुछ भी प्रत्युत्तर में नहीं कहा,
फिर भी वो जलती हुई अग्नि में, जलती हुई चिता में प्रवेश कर गई। उसके आगे हैं, ततः उसके बाद अग्नि वचनात्, अग्नि देवता के कहे गए वचनों को स्वीकार करते हुए, अग्नि देवता ने जिस प्रकार के वचन कहे उनको स्वीकार करते हुए सीता जी को विगत कलमसाम, समस्त प्रकार की मलिनताओं से सर्वथा रहित ज्ञात्वा, जान करके और मान करके, राम तो पहले ही जानते थे, फिर भी लोगों के सामने जान करके और मान करके, महात्मा की तरह रहने वाले सज्जन पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवस्य श्री राम के द्वारा तेन सीता जी को सम्मान के साथ स्वीकार करने संबंधित महता कर्मणा, महान कर्म के कारण सदेवर्षि गणम, देवर्षि के समूह के साथ साथ सचराचरम, समस्त प्रकार के जड़ और चेतन तत्व, त्रैलोक्यम, तीन लोक, पृथ्वीलोक, आकाशलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में रहने वाले जो मनुष्य थे, तुष्टम, वो संतुष्ट हुए। सर्वदेवतई, और समस्त देवताओं के द्वारा पूजितः, सम्मानित होकर, पूजित होकर, राम श्री राम संप्रहृष्ट, बहुत अधिक और भी प्रसन्न हुए, बभौ हुए। अर्थात जब सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई तो वहाँ पर अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता ने कहा, यह अग्नि देवता के द्वारा कहे गए वचनों को स्वीकार करके और सीता जी को समस्त प्रकार की मलिनता से सर्वथा रहित जान और मानकर महात्मा की तरह रहने वाले श्री राम के द्वारा सीता जी को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया गया और महान कर्म के कारण देवर्षियों के समूह के साथ साथ समस्त प्रकार के जड़ और चेतन तत्व, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग, इन तीनों लोकों में रहने वाले प्राणी संतुष्ट हुए। समस्त देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री राम भी बहुत हर्षित और प्रसन्न हुए। श्री राम भी अपनी धर्म पत्नी को निष्कलंक पाकर देवताओं के द्वारा सम्मानित होकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस श्लोक में, इन श्लोकों में ज्ञा धातु और त्वा प्रत्यय करके ज्ञात्वा शब्द बनता है। चराचरम, चर प्लस अचरम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। संप्रहृष्ट, सम उपसर्ग पूर्वक और प्र उपसर्ग पूर्वक हृष धातु और तय प्रत्यय है यहाँ पर। पूजित है, पूजा में तय प्रत्यय है। अगला श्लोक है, अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। अन्वय है इसका, तदा राक्षसेन्द्रं विभीषणं लंकायाम अभिषिच्य कृतकृत्यः विज्वरः रामः प्रमुमोदः। तदा, उसके बाद में, सीता जी की अग्नि परीक्षा होने के बाद में, राक्षसेन्द्रम, राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ, विभीषणम, रावण के भाई विभीषण को, लंकायाम, लंका की राजगद्दी पर, लंका की राज्य सत्ता पर, अभिषिच्य, अभिषिक्त करके, उसका राज तिलक करके, कृतकृत्य, अपने करने योग्य कार्य को संपूर्ण रूप से संपादित कर लिया। विज्वरः, संताप रूपी ज्वर से मुक्त होकर, राम श्री राम प्रमुमोद, बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंदित हुए। सीता जी की अग्नि परीक्षा हो जाने के बाद और देवताओं से सम्मानित होकर श्री राम ने अपना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया, अर्थात रावण का वध हो जाने के बाद में लंका का जो सिंहासन खाली पड़ा था उस पर श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण का राज तिलक किया और राज तिलक करने के बाद में समस्त संतापों से मुक्त होकर श्री राम को निश्चित रूप से प्रसन्नता का अनुभव हुआ। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी में विज्वरः, विगतः ज्वरः यस्य सः, इसमें बहुव्रीहि समास है और राक्षसेन्द्र, राक्षस प्लस इंद्र, यहाँ गुण संधि है। अगला श्लोक है,
देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्व्रतः। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्व्रतः। इस श्लोक में राम का पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटने का वर्णन किया गया है। अयोध्या यह राम का जन्म स्थान, यह अयोध्या नगरी है जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था। परम पवित्र स्थान जहाँ आज भी राम राज्य हैं, अयोध्या नगरी का नाम। श्लोक का अन्वय है शूरद्वृतः रामः देवताभ्यः वरं प्राप्य वानरान् समुत्थाप्य च पुष्पकेन अयोध्यां प्रस्थितः। अपने सुग्रीव विभीषण इत्यादि मित्रों को साथ में लेकर रामः श्री राम जब देवताभ्य देवताओं के द्वारा प्रदत्त वरम वरदान को प्राप्त करके वानरान जो युद्ध में मारे गए जो सभी वानर थे, वंदर सेना थी, समुत्थाप्य उनको पुनर्जीवित करके या उनको पुनर्जीवित करने के बाद में पुष्पकेन अपने पुष्पक विमान से पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या में प्रस्थित है अयोध्या नगरी को प्रस्थान किया, अर्थात अयोध्या नगरी को वापस लौट आए। इस श्लोक में राम ने देवताओं से आशीर्वाद लेकर और युद्ध में मरे हुए वानर एवं भालुओं को पुनर्जीवित करके सुग्रीव आदि मित्रों के साथ विभीषण द्वारा समर्पित जो पुष्पक विमान है उससे अयोध्या लौट आए, उसका वर्णन किया गया है। प्राप्य प्र प्लस आप और यहाँ पर लप प्रत्यय हैं। प्राप्य इसी में भी समुत्थाप्य में भी सम उत और थाप और लप प्रत्यय हैं, समुत्थाप्य। पुष्पक विमान यह एक विमान था जिसको रावण रखता था। राम ने जब रावण का वध किया और राम ने जब विभीषण का राज्याभिषेक किया तो विभीषण ने वापिस लौटते समय श्री राम को पुष्पक विमान भेंट दिया और श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर वापिस अयोध्या में आए थे। और जो पुष्पक विमान था वो पहले कुबेर का था। रावण ने कुबेर से युद्ध के दौरान उसको छीन लिया था। इसकी यह विशेषता थी कि मन में जहाँ जाने का कोई संकल्प करता था तो यह विमान वहाँ पर उसे पहुँचा देता था। यह देखने में बहुत सुंदर था। अगला श्लोक है भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्ये पराक्रमः भरतशान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्य पराक्रमः भरतशान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। इसका अन्वय है सत्य पराक्रमः रामः भरद्वाजाश्रमं गत्वा भरतशान्तिके हनुमन्तं व्यसर्जयत्। इसमें वर्णन किया गया है कि राम ने हनुमान को अयोध्या लौटने का समाचार भरत को शीघ्र देने को कहा। सत्य पराक्रम है राम, सत्य वचन रूपी पराक्रम से संपन्न श्री राम ने भरद्वाज आश्रम गत्वा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के भरतशान्ति के अपने भाई भरत के पास में हनुमंतम विसर्जयत हनुमान जी को भेजा। अर्थात सत्य पराक्रम से राम ने भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आकर अपने लौटने की सूचना देने के लिए मन की गति के समान शीघ्रगामी अंजनी पुत्र हनुमान को भरत के पास भेजा। सत्य पराक्रमो यस्य सह सत्य पराक्रम गत्वा, यहाँ पर गम धातु और कत्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय। भरतशान्ति के भरतस्य प्लस अंति के यहाँ पर दीर्घ संधि है। भरद्वाजाश्रमम भरद्वाज प्लस आश्रमम, यहाँ पर वही सवर्ण दीर्घ संधि है। प्रिय विद्यार्थियों,
इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।